मेरे प्यारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप में से ऐसे कई सीडीएस एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि एनसीईआरटी तो हमने स्कूल के समय पढ़ा है, फिर से यूपीएससी की तैयारी करते समय क्यों पढ़ना है एनसीईआरटी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी वो फाउंडेशन सेट करती है आपके लिए जो कि आपको हायर लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करती है। अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो अगर लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट को समझना है अच्छे से तो आपको सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी जो कि आपको एनसीईआरटी प्रदान करेगी। और आज मैं उस सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि हमारी क्लास 11 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, उसके की कॉन्सेप्ट्स को हम स्कीमेटिक डायग्राम के रूप में इजीली समझेंगे ताकि चीज़ों को आपको याद नहीं करना पड़े, चीज़ों को आप समझ पाएं, ताकि जब आप लक्ष्मीकांत या फिर बेयर एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहे। सबसे पहली बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1 है व्हाई एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों भारत को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, वाई इंडिया नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली फंक्शन कि क्यों भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है उसे हम कवर करेंगे। ये हमारा प्यारा भारत है एंड दिस इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी। बहुत रिचनेस है हमारे इंडियन डाइवर्सिटी के अंदर। हमारे देश के अंदर रिलीजियन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, हमारे देश के अंदर कास्ट के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, रीजन के बेसिस पे है, जेंडर के बेसिस पे भी मेल एंड फीमेल्स हैं, एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमी यानी पैसे के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी है। अब कई बार ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये भारत के अंदर कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं। आपने देखा है हिंदू और मुसलमान के बीच का कन्फ्लिक्ट, आपने देखा है ब्राह्मण और लोअर कास्ट के बीच का कन्फ्लिक्ट, आपने देखा है महाराष्ट्र के अंदर बिहार से काम करने वाले लोगों का कन्फ्लिक्ट, आपने देखा है मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, आपने देखा है पैट्रियार्कल डोमिनेंस, और साथ में रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस। ये पैरामीटर्स कहीं ना कहीं भारत के अंदर डिविसिव रोल्स प्ले करती हैं। तो अगर इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं रहा तो हमारा देश पूरी तरीके से बिखर जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट रोल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है। क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ एनफोर्सिएबल रूल्स बनाता है। अब यहां पे दो टर्म्स है, रूल्स बट दे आर एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल मतलब ये कि ये केवल गाइडलाइंस नहीं है, अगर इन रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। तो कई बार कुछ रूल्स को हमको ऐसे लागू करना पड़ता है ताकि लोगों के अंदर डर रहे कि इफ वी विल नॉट अबाइड बाय द रूल्स, लीगल एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट अस। So, Constitution provides a set of enforceable rules जो कि एक मिनिमल अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बनाती है बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सेट ऑफ कानून देती है जो कि डिफरेंट मेंबर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बीच में अपनापन बनाने के लिए महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। एग्जाम्पल से अगर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह प्रिंसिपल है कि लोग आपस में ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी के साथ रहे, यानी रिलीजियन के बेसिस पे कन्फ्लिक्ट ना करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, जो कि हमारे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने में हेल्प करता है। हमारे देश के अंदर सेक्युलरिज्म की प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश के अंदर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को डील करती है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो कि रीजनलिज्म के चैलेंजेस को
डील करता है। साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। एक मेल और फीमेल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो भी एक हमारा संविधान प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संविधान एक सेट ऑफ एनफोर्सेबल रूल्स प्रदान कर रहा है हमारे लिए, जो कि डाइवर्स मेंबर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखे, ताकि दिस डाइवर्सिटी बिकम्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, नॉट द वीकनेस ऑफ इंडिया। आई होप द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे यूजिंग सच स्कीमेटिक डायग्राम। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के की पॉइंट्स और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ताकि लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इजीली कवर कर सके। सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल, और प्लीज अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।